अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन है, चैलेंज है, जिससे बाहर निकलने का आपको रास्ता सूझ नहीं रहा है, कोई भी रोशनी दिख नहीं रही है, समाधान नहीं मिल पा रहा है, जब जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को एकदम निचले स्तर पर लेके चला जाता है, बहुत सारी ऊर्जा आपका खा लेता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं रिवील करने जा रही हूँ वो आदर्श समाधान जिसको अपना कर आप उस ब्रेकडाउन से बाहर निकल सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 31 अक्टूबर 2025 से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहाँ पर मॉर्निंग एंड नाइट हम अपने ऊपर काम करने वाले हैं। करीबन ये 3 हफ्ते की क्लासेस चलेंगी। पहले हफ्ते हम एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करेंगे, तो दूसरे हफ्ते से लग जाएंगे सेल्फ हीलिंग पे, तो तीसरे हफ्ते से लग जाएंगे मैनिफेस्टेशन को करने में। तो जिनको भी अपने ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग करना है, सपने को मनोवांछित करना है, बिल्कुल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। सबसे पहले अनु सूद मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनु सूद मैम कि आप मेरे वीडियोस को हमेशा देखती हैं और मेरे बोलने के तरीके, बताने और समझाने के तरीके को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं। थैंक यू सो मच। आप ही ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं रॉन्डा बर्न की जो फेमस किताब है जादू मैजिक, उसकी जो 7वां चैप्टर है उसको मैं बताऊं, यानी कि लोगों को समझाऊं। जो 7वां चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो लीजिए अनुसूद मैम, आपके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए, थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जी हाँ, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन अभी आज चल रहा है, कोई भी चैलेंज को चल रहा है, तो हमको उसको स्किप नहीं करना है, एकदम भिड़ जाना है, बैठ जाना है, उसका जब तक समाधान ना मिले तब तक आगे नहीं बढ़ना है। हम करते क्या है कि अगर मेरे जीवन में कोई भी ब्रेकडाउन चल रहा है तो मैं उसको स्किप करके पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलने लगती हूँ, या विजुअलाइजेशन करने लगती हूँ, या कुछ और करने लगती हूँ। एक बात मुझे आप बता दीजिए कि अगर आपकी ऊर्जा एकदम निचले हिस्से तक पहुंच गई, एकदम नीचे गिर चुकी है, क्योंकि वो ब्रेकडाउन को जब भी आप सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा एकदम नीचे गिर जाती है। तो अगर आपकी एनर्जी एकदम लो हो चुकी है तो कैसे आप हाई एनर्जी वाली चीज़ों को अपना पाएंगे, यानी कि कैसे आप पॉजिटिव अफर्मेशन को बोल पाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आप हाई एनर्जी में रहकर बोलेंगे तो उसका जो प्रतिफल है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे ही विजुअलाइजेशन, अगर अंदर ही अंदर आप कुंठित हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा स्तर एकदम नीचे गिर रखी है, लग रहा है कि किसी ने गर्दन को दबा रखा है, तो कैसे ऐसी लेवल पर, इस लेवल पर आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे? अपने सपने को कैसे आप अपने मस्तिष्क में देख पाएंगे, या कैसे आप मेडिटेशन ध्यान को कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा को सही करना है। तो किसी भी प्रकार का जीवन में अंधकार चल रहा है, आज आपको उसको लेकर बैठ जाना है, जब तक समाधान ना मिले, जब तक आपकी ऊर्जा स्तर सही ना हो जाए, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन का ब्रेकडाउन क्या है? सबसे पहले तो एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो ब्रेकडाउन है, जो अंधकार है, नकारात्मकता है, ये वह कई पुराना भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत पुराना नेगेटिविटी है तो इसका समाधान आपको नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा। आप मेरे को एक एग्जांपल से बताइए
कि एक कमरा है जो करीबन 30 साल 40 साल से बंद पड़ा हुआ है, जहाँ पर अंधकार का नामो निशान नहीं है, वो पूरा का पूरा बंद है, वहाँ पर कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई है। आज तक 30-50 साल में अभी तक कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई है, कोई वहाँ पर कोई चिराग को जलाया नहीं है, पूरा गंद मचा हुआ है, जाले लगे पड़े हैं। तो मुझे एक बात आप मेरे को बता दीजिए कि क्या वो 50 साल से बंद कमरे में चिराग को जलाने के लिए या रोशनी को लेकर आने के लिए क्या 50 साल लग जाएंगे? नहीं लगेंगे ना। बस एक खिड़की दरवाजा खोलने की देरी है, थोड़ी सी किवाड़ खोलते ही सूरज की रोशनी आ जाएगी और अंधकार छू मंतर हो जाएगा। एकदम वो बंद दरवाजा, जो अंधकार था वो भाग जाएगा, रोशनदार हो जाएगा वो कमरा। बस एक चिराग जलाने की, बस एक दिया जलाने की ज़रूरत है, वहाँ पर रोशनी आ जाएगी। तो कितना भी पुराना नेगेटिविटी क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी ब्रेकडाउन क्यों ना हो, उसको भी आप लेकर बैठ सकते हैं, उसका भी समाधान निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से। जी हाँ, इस प्रोसेस से। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बंद कमरे में सिर्फ एक चिराग जलाने की ज़रूरत थी। तो आपको यहाँ पर क्या चिराग जलाना है? यहाँ पर चिराग जलाना है कृतज्ञता का। जैसे जैसे आप उस नेगेटिविटी में कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों को ढूंढते रहेंगे, कृतज्ञता रूपी मिसाल को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन आप अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ब्रेकडाउन को लिखना है पेन डायरी में। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रेकडाउन है? जैसा कि मैंने बताया, अंधकार। यानी कि जब जब आप उस ब्रेकडाउन के बारे में सोचते हैं, तब तब आपके चेहरे की नूर पता नहीं कहाँ पर उड़ जाती है, आपके चेहरे का स्माइल जैसे कि खो ही जाता है, और लोगों को भी पता चल जाता है, आपके परिवार के बंधु को भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो गया? तुम ऐसा क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों बना हुआ है ना। तो उनको भी पता चल जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जब आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा एकदम नीचे गिर जाती है, चेहरे का नूर उड़ जाता है। तो उसको आपको लिखना है। यानी कि जो आज के दिन आपके जीवन में अनचाहा चल रहा है, उसको एक लाइन में लिख दीजिए कि ये मेरी ज़िंदगी में अभी अनचाहा है। क्योंकि जब जब मैं उसको सोचती हूँ तो लगता है कि किसी ने गला दबा दिया, लगता है कि छाती में लगता है कि 20-30 केजी किसी ने ला के रख दिया, लगता है कि मेरे पैरों में लोहे की एक मोटी सी जंजीर किसी ने बांध दी है, जो कि आगे मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो बस मुझे उसको पहले लिख देना है कि ये मेरे जीवन का अनचाहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपके शोल्डर में दर्द है, कई सालों से है, ओके, एक हाथ में प्रॉब्लम है मान लीजिए, और इसके बारे में जब जब सोचते हैं तब तब क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि ये कई सालों से है और कई सालों से आपने डॉक्टर्स को दिखा रखा है। हम क्या करते हैं कि हम आलोचना को अपनाते हैं, दोषारोपण मरने में लग जाते हैं। यानी कि डॉक्टर सही नहीं मिला, डॉक्टर तो पैसे ही लेते रहता है, आजकल का जो मेडिकल फैसिलिटी बड़ी ख़राब है, पता नहीं क्या हो गया, उस दिन मैं कैसे गिर गई थी, कैसे उसने मेरे को धक्का दे दिया था, या वो सीढ़ी खराब बनाई थी। हम दोषारोपण मरने में लगे रहते हैं, पास्ट की उन चीज़ों में ही अटके रहते हैं। बस वही चीज़ को सोच सोच के हम नीचे वाले स्तर पर, यानी कि अपनी ऊर्जा को नीचे गिरा देते हैं। तो अब ये चीज़ तो हमको क्लियर हो चुकी है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो अगर नीचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, फ्रीक्वेंसी को एकदम लो कर दिए हैं, तो कैसे हम पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करेंगे? तो करना क्या है कि ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप लिख दीजिए एक लाइन में कि मेरे शोल्डर में, यानी कि XYZ है जो भी प्रॉब्लम है। अब इसी में से, इस प्रॉब्लम के अंदर ही आपको 10 चीज़ें कृतज्ञ होने की ढूंढनी है। यानी कि धीरे धीरे कृतज्ञता का रूपी मिसाल को लेकर चलना है उस अंधकार में। तो लिख क्या सकते हैं आप? देखिए कि उस हाथ से क्या क्या आप काम कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप मिसाल को लेकर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप कृतज्ञ
होते रहेंगे, कृतज्ञता ढूंढेंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा स्तर है ना नीचे से ऊपर की तरफ आने लगेगी, उचले स्तर तक आने लगेंगी। तो लिख सकते हैं कि मैं खुश हूँ कि मैं खाना पका पाई, मैं खुश हूँ कि आज मैंने अपने बालों को संवारा, मैं खुश हूँ कि आज अपने घर की साफ सफाई कर पाई, मैं खुश हूँ कि आज मैंने अपने कपड़े को सूखने के लिए बाहर डाल पाई, मैं खुश हूँ कि मैंने आज घर में पोछा लगा लिया, मैं खुश हूँ कि मैंने आज अपने पति को खाना सर्व कर दिया, मैं खुश हूँ कि मैं अपने मोबाइल पे काम कर पाई। जो भी आपने सोचिए कि आप वहीं पर अटके हुए थे और आप दोषारोपण मढ़ रहे थे, अपना वो सब करके अपनी ऊर्जा को और नेगेटिव कर रहे थे, लेकिन अब आपने चुनाव किया है पॉजिटिव होने का। अब आप क्या कर रहे हैं, उसी नेगेटिविटी में पॉजिटिव होने की चीज़ों को तलाश रहे हैं, यानी कि उस अंधकार में आप सोने के खजानों को ढूंढ रहे हैं। एक एक करके उस अंधकार में सोने के स्वर्ण मुद्राओं को उठा रहे हैं आप। तो आपको 10 नियामत लिखनी है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपका अनचाहा क्या चल रहा है, कि इनकम जो है, मन चाहा था कि 1 लाख हो, लेकिन इनकम हुई 20,000 रुपये ही हुई। तो अब आपको ढूंढना है उसमें कि चलो 20,000 हुई, लेकिन और क्या क्या मेरे साथ अच्छा हो रहा है। मैं खुश हूँ कि मेरे सर के ऊपर छत है, मैं खुश हूँ कि मेरा किचन राशन से भरा हुआ है, मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे से बनाया, मैं खुश हूँ कि मेरे पति सारा सामान घर में लेकर आ जाते हैं, मैं खुश हूँ कि कल हम मूवी देखने के लिए गए थे, मैं खुश हूँ कि आज अमेज़न से मैंने ये ऑर्डर किया, मैं खुश हूँ कि मेरे जो परिवार है मेरा साथ दे रहे हैं, मैं खुश हूँ कि मेरे परिवार वाले मेरे को समझते हैं। यानी कि उस नेगेटिविटी में, क्योंकि आपका दिमाग अगर बार बार वहीं पे रहेगा कि 20,000 इनकम, 20,000, 1 लाख सोचा था लेकिन 20,000 में ही अगर आप अटके पड़े हैं, वहीं पर सोचते रहेंगे, तो वो क्या करेगा, आपकी ऊर्जा को और नीचे कर देगा। तो अगर नीचे ऊर्जा है आपकी, आप नीचे के लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कैसे हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ों को आकर्षित करेंगे। तो ये क्या करेगा, जब आप उसमें कृतज्ञता को ढूंढेंगे तो आपकी ऊर्जा को वो सही करने लगेगा। तो ऐसे ही आपको कोई भी प्रकार का जो भी ब्रेकडाउन, जो आपकी एकदम लगता है कि गर्दन दबा रहा है, जो कि आपको एकदम बॉडी को जकड़ देता है, एकदम अकड़ देता है, तो उसको आपको लिखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक घर में कोई है जो कि XYZ, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, है ना। शब्दों के खेल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी XYZ है जो कि मान लेते हैं बेड रीडन है, बहुत सालों से बेड रीडन है। ओके, जब आप उनको देखते हैं तब आपकी ऊर्जा खराब हो जाती है। अब आपको उसी अंधकार में रोशनी ढूंढना है। तो लिखिए कि मैं खुश हूँ कि वो, यानी कि जो बेड रीडन है, वो मुझसे बातें करते हैं, मैं खुश हूँ कि वो मेरे को पहचानते हैं, मैं खुश हूँ कि वो लेटे लेटे ही मेरे लिए गाना गा लेते हैं, मैं खुश हूँ कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने आज पूरा नाश्ता पूरा कंप्लीट किया, मैं खुश हूँ कि उन्होंने आज बेड को गंदा नहीं किया। मान लेते हैं कि वो बेड रीडन है तो बेड को गंदा कर लेते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों में भी आपको कृतज्ञ होने के लिए ढूंढना पड़ेगा। मैं खुश हूँ कि वो घर में है, मैं खुश हूँ कि वो मेरे साथ सोते हैं, मैं खुश हूँ कि उनका पेंशन आ रहा है, मैं खुश, बेड रीडन है लेकिन पेंशन आ रहा है, तो ठीक है, पेंशन से काम चल रहा है। तो आपको कृतज्ञ होने के पॉइंट्स को ढूंढना है। ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रोंडा बर्न्स सोचिए कितनी इंटेलिजेंट है कि उन्होंने 7वें नंबर में ही इसको रखा, क्योंकि वो समझती थी कि अगर मैंने बच्चे को अभी तक लकीर खींचना ही नहीं सिखाया और मैं बोल रही हूँ कि तुम अल्फ़ाबेट A लिखो या एप्पल लिखो, तो कैसे वो लिख पाएगा। बहुत चालाक है वो, बहुत शार्प माइंडेड है, एकदम बहुत ही इंटेलिजेंट है। सोचिए उन्होंने पहले नंबर पे ये चैप्टर क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था अभी तक तो बच्चों को पता ही नहीं है कि कृतज्ञ होता क्या है, कृतज्ञ मतलब होता क्या है, क्या ये नियामत मतलब कैसे क्या होता है, और नियामत को ढूंढना कैसे है। उन्होंने बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज
ये चैप्टर्स को डिज़ाइन किया हुआ है कि पहले नंबर पे नियामतें ढूंढे, यानी कि 10 अपनी 10 नियामतों को लिखे, फिर दूसरे नंबर पे जादुई पत्थर, फिर तीसरे नंबर पे जादुई संबंध, फिर स्वास्थ्य, फिर धन। इस तरीके से लिखा कि हम कृतज्ञ होना सीख लिए कि आज अच्छे से नेगेटिविटी में पॉजिटिव होने की चीज़ों को तलाश कर लिख पा रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग इसको स्किप कर देते हैं, और स्किप कर देते हैं तो फिर सोचते हैं जब मैनिफेस्टेशन नहीं होता है कि ये तो किताब काम करता ही नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ है, ये कानून है, ये आकर्षण का सिद्धांत जो है, यूनिवर्स का कानून है। कानून को कभी नहीं बदल सकते हैं, कानून को हम नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये जरूर चैप्टर को करना है। और एक लोगों का सवाल आता है कि कब तक करें, जब तक आपका अनचाहा मन चाहा ना हो जाए, यानी कि जब तक आपका मन चाहा ना हो जाए। यानी कि मन चाहा क्या है? अगर आपकी 20,000 की इनकम आज है, जिसको सोचकर आप बहुत लो फील करें, और आपका मन चाहा 1 लाख, जब तक आपकी सैलरी 1 लाख तक ना पहुंच जाए, तब तक 20,000 की इनकम में ही पॉजिटिव होने के लिए आपको ढूंढना है, 10 नियामतों को डेली ढूंढना है। तो जब तक आपका मन चाहा साक्षात आपके जीवन में ना आ जाए, तब तक आपको इस चैप्टर को करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। और आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अनुसूद मैम हो गई, डिवाइन सोनी शर्मा होगी, और भी बहुत सारे लोग हो गए। यानी कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब्सक्राइबर्स नहीं, वो एक मतलब फैमिली के सदस्य हैं, जो कि मेरी बहुत मदद कर रहे हैं इस यूट्यूब के सफ़र में आगे पहुंचने में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी सवाल हो बिल्कुल मेंशन कर दीजिएगा, और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है मेरी क्लासेस में, बिल्कुल आपका स्वागत है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।